श्री सद्गुरु महाराज की। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए, हे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, राधे श्याम जाहि विधि राखे श्याम वाहि विधि रहिए, जाहि हे गुरुदेव 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 कहिए, गुरुदेव गुरुदेव जाहि विधि राखे गुरुवर वाहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे गुरुवर वाहि। हे सीताराम 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 कहिए, सीताराम जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल श्याम रामचंद्र की। अभी हम लोग अब भक्तमाल के बहुत ही बड़े परम भागवत श्री प्रहलाद जी महाराज का कथा सुनेंगे। जनरली की कथा से हम लोग परिचित हैं, लेकिन जितनी बार आप भगवान की चर्चा करो, भक्तों की चर्चा करो, उतना ही इसमें नवीन भाव उत्पन्न होंगे और आप परमात्मा के पास आएंगे। क्योंकि नाभादास जी महाराज कहते हैं कि अगर धरती पर या तो मौन रहकर नाम जपो, लेकिन अगर कुछ बोलने का मन करे, चर्चा करने का मन करे, तो नाभादास जी कहते हैं कि मंगल आदि विचारी रही वस्तु न और हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रो संतन निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास भाजिबे को दोई सुधर कह हरिदास। या तो मौन रह के नाम जपिए, चुप रहिए। अगर बोले के मन करे तो या तो भगवान की चर्चा कीजिए या भक्तों की चर्चा कीजिए। ऐसे मुंह मत, आवाज़ मत खोइए। गुरुदेव भी कहते थे बानी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, ये तराजू तौल के तमुक बाहर खोल, व्यर्थ संपदा क्यों खोते हो करके टीका टिप्पणी। मतलब ये संपदा अनमोल है, इसी को संसार में हम बोल बोल के फंसते हैं और भगवान का नाम लेकर तरते हैं। तो प्रहलाद जी महाराज पैदा तो हुए ऐसे कुल में जो दैत्यों का कुल है, लेकिन इनको भाव कितना मिला कि भगवान ने कहा कि मैं दैत्यों के कुल में उत्पन्न प्रहलाद हूँ। भगवान ने प्रहलाद को अपना विभूति बताया, अपना स्वरूप बताया। राम राम जपताम कुतो भयम संतापस मनय के भेषजम पश्यतात्मम गात शनिधो पाप अपि शैलातो धुना। प्रहलाद जी करें दुनिया में जितना ताप है जोड़ लो, जितना दुख है जोड़ लो, नोट कर लो, जितने तरह के कष्ट है नोट कर लो। इन सारे दुख दर्द ताप का सिर्फ एक ही दवा है, राम नाम जपताम कुतो। राम नाम जपो, राम नाम जपो। राम नाम से इस दुनिया के जितने भी विपदा है, कष्ट है, हमें इन सबसे छुट्टी मिल सकती है, मुक्ति मिल सकती है। यह इनका कथन है। जब भगवान बाराह रूप धारण कर पृथ्वी को रसातल से लाए, अब विरोध करने पर हिरण्याक्ष को मार दिए, तो उसका बड़ा भाई दैत्यराज हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हुआ। उसने निश्चय किया कि मैं अपने भाई का बदला लेकर रहूँगा, अपने को
अजय अमर अजय बनाने के लिए हिमालय पर जाकर तप करने लगा। सहस्रों वर्षों तक उग्र तप किया। ब्रह्मा जी संतुष्ट हुआ, वर मांगो, मुझे अमर अजर अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, सृष्टि में जो आया उसको जाना पड़ेगा। वो जिद करे तो दिमाग लाया कि मुझे दुनिया के तो प्राणी ना मार सके, न कोई देवी देवता से मरूं, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न दिन में, न रात में, न अंदर न बाहर, जीव कोई भी, ये तो वर दे सकते। बोले हाँ दे दिए। अभी सोचा ऐसा कोई है ही नहीं तो हमको मारेगा कौन। और द्वेष भाव से तब किया था। जब आप पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं ना, तो किसी बात से मन नाराज भी हो जाए ना तो उसको थोड़ा देर रोक दीजिए। जैसे कैसे मुंह में थूक आ जाता है, खखार आता है तो बाहर फेंक आते हैं, इस तरह मन में कभी खराब विचार आ जाए, ऐसे तो कभी नहीं आना चाहिए। लेकिन खासकर पूजा पाठ से संग में आ जाए ना तो उसको तुरंत हटाना चाहिए। कैसे भगवान का नाम लेकर हटा देना चाहिए। नहीं तो वो द्वेष जो है ना आपके दिल को द्वेष जलन में जलाकर और एक नया जन्म तैयार कर देगा। प्रेम कभी भी आए, प्रेम मतलब समझते हैं, प्रेम एक शब्द में समझे तो प्रेम मतलब भला, भला करना, भला सोचना। हम अगर किसी का भला करना चाहते हैं तो प्रेम है। माँ के तवड़ाक, गुरु के तवड़ाक में भी प्रेम है। और कोई प्यार से खैनी या दारू पिला रहा है ना तो प्रेम नहीं है। जहाँ गड़बड़ी है वो प्रेम नहीं है। प्रेम का मतलब हमें परमात्मा से मिला दे। प्रेम आध्यात्मिक शब्द है परमात्मा के लिए। अब यह जब शासक बन गया तो सबको डराना शुरू कर दिया। जितने दैत्य थे हिरण्यकश्यप के नहीं रहने पर सब इधर उधर भाग गए थे, देवता मारपीट के भगा दिए थे। और इनकी जो पत्नी थी केयाधु, पत्नी का नाम केयाधु था, उस समय गर्भवती थी। तो इंद्र भगवान उनको ही बांध कर लिए चले जा रहे थे। तब नारद जाकर छुड़ाए कि अरे इसके गर्भ में परम भक्त आ गए हैं, इनका नुकसान मत करो, ये वध के योग्य नहीं है। इंद्र को जब पता लगा केयाधु से माफ़ी मांग के उनकी परिक्रमा करके चले गए। नारद जी उनको अपने घर में ले आए। गर्भवती नारी को अपने आश्रम में आ रहे, उस गर्भ में पलने वाला बालक को ही मेन श्रोता समझकर समझाकर प्रवचन करने लगे। और नारद जी के मन में केयाधु के लिए पुत्री भाव था। अब बहुत दिन तक घर में रहे प्रहलाद जी। सब वेद पुराण इतिहास माँ के घर में। आप सबको पता है अपना भारतीय संस्कृति, अपना धर्म, अपना संत शास्त्र का कहना है कि माँ के घर में अगर बालक हो तो संस्कार से रहे तो बालक संस्कारी बनेगा। पहले पुंसवन व्रत संस्कार होता था। भागवत में राजा प्राचीन ब्रह्मी की कहानी है, प्रजापति का कहानी है। आप जिस संतान को लाने जा रहे हैं वो परमात्मा का अंश आ रहा है। आपके अंदर भी भाव होना चाहिए कि जो जीव आ रहा है मैं केवल इसका केयर टेकर हूँ। जब घर में आ जाए उसी समय से पूजा पाठ जप तप कीजिए, संस्कार दीजिए, अच्छा रहेगा तो आपको भी सुख देगा। जिस कुल में भक्त पैदा हो तो पूरा का पूरा कई जनरेशन तर जाता है। अब जो है जब हिरण्यकश्यप आया तो देवराज केयाधु और उनके पुत्र को पहुंचा दिए यहाँ पर। यह तो सब देवताओं को जीत लिया था। अब इसको भगवान से शत्रुता थी। अब जब भगवान से शत्रुता हो गया तो साधु संत से चिढ़ हो गया, पूजा पाठ जग से चिढ़ हो गया। जब आपको भगवान से प्रेम होता है तो सबसे पहले साधु संत से प्रेम होता है, ग्रंथ से प्रेम होता है, भगवान की कथा से प्रेम होता है। तो इसका तो उल्टा हो गया। पुत्र प्रहलाद
उस समय 5 साल के थे, शुक्राचार्य के पास ले गए शिक्षा देने के लिए। तो शुक्राचार्य तपस्या करने गए हुए थे, वो नहीं थे। तो उनका 2 पुत्र थे, एक का नाम संड था, दूसरा का अमर्क था। उन्हीं के पास अपने पुत्र को छोड़ दिए, बोले इसको बढ़िया से शिक्षा दो। शिक्षा देने लगे। कुछ दिन बाद जब अपने पिता के पास थे तो अपने गोद में बहुत प्रेम से बैठाकर स्नेहपूर्वक पूछे कि बेटा कुछ पढ़ा है तो सुनाओ, क्या पढ़ा है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी संसार के सभी प्राणी सब संसार में आसक्त होकर सदा जलता रहता है, लेकिन जो परमात्मा के शरण में आ गया उसका जीवन सुरक्षित है और वही जलन से बाहर रहेगा। लोग कहते हैं कि वो शांति क्यों नहीं है? आप बताइए, आपके शरीर में कीचड़ लग गया, आप कीचड़ में प्रवेश कर गए, अब कीचड़ से गमक आ रहा है, अब फिर कीचड़े से धोएंगे तो छूट जाएगा। अहंकार की आड़ में जल रहा संसार, तुलसी वे जन बच गए जिनके हृदय में प्यार। जब तक यहाँ प्यार नहीं आएगा तब तो अहंकार जलाएगा। गुरुदेव कहते थे, कोई बोलता था गुरुदेव बहुत तनाव है, बहुत टेंशन है, इसका मतलब तुम्हें अहंकार भी ज़्यादा है। जलन मतलब अहंकार, और जहाँ विनम्रता हुआ प्यार। तो ये अपने पिता को समझाएं कि दुनिया के लोग जल रहा है क्योंकि वो संसार में आसक्त है, और जो भगवान के भक्त हैं वो भक्ति के मस्ती में रहते हैं। इसलिए पिताजी मेरा मानना है कि श्री हरि का शरण लेकर उन्हीं का भजन करें। हिरण्यकशिपु चौंक गया, कि जोर से हंस पड़ा, अरे कौन शत्रु मेरे बेटा को बहका दिया है, ये क्या समझा दिया? इसको तो अर्थ धर्म काम और कैसे शासन करे सिखाने के लिए भेजे थे। पुत्र से पूछा, तुमको उल्टा ज्ञान किसने दिया? प्रहलाद ने कहा, गुरुदेव, हमारे परम पूज्य गुरुदेव से ज्ञान मिला और प्रभु ही गुरुदेव बनकर आते हैं। पिताजी, दूसरा मानना ही अज्ञान है, यही अज्ञान है। सिर्फ परमात्मा है, बाकी माया है उनकी। इसलिए आप भी उसी परमात्मा का चिंतन कीजिए, अपना चित्त उन्हीं में लगाइए। वो परम पुरुष के इस शरण में आपकी भक्ति मुक्ति है। अब जो है प्रहलाद दोनों बहुत डांटे बुलाकर, संड और अमर को, कि तुम्हारे बेटे को बिगाड़ रहा है, ले जाओ। संड अमर को जब समझाना चाहे, तुम राजा के बेटा हो और तुम्हें क्या साधु संतों की बात बोलते हो? बोले गुरुदेव, ज्ञान तो सब दिन एक ही रहेगा और सबके लिए एक जैसा रहेगा। जिस ज्ञान को परम पूज्य गीता घाट बाबा दिए, कोई नया नहीं है, इन्होंने सबको निकाला। जैसे हम पढ़ते हैं ना, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सस्तु विभोक्ता दुग्धम गीता महत महत। सारे उपनिषदों को गाय बनाकर, अर्जुन को बच्चा बनाकर गुरुदेव गाते भी हैं, सुंदर हम सब के लिए रस में दूध लाकर भगवान श्री कृष्ण दे दिए, उन सबको गुरुदेव दे दिए। एवं परंपरा प्राप्तम, ये ज्ञान परंपरा से आ रहा है। जो हम सत्संग कर रहे हैं ना, यही नैमिषारण्य में 88,000 संतों के साथ सूत जी करते थे, ऐसे ही बैठे रहते थे। ये अलग बात है कि हम लोग का स्तर थोड़ा कम है, लेकिन सत्संग वही है, ज्ञान वही है, वही कथा। जिस प्रहलाद की कथा हम सुन रहे हैं, कितने हजारों संत भक्त सुने तर गए। गुरुदेव उसी ज्ञान को आपके जीवन में लाए जो अपने सनातन धर्म का मूल ज्ञान है, मूल रस है, हाँ, सहज बना दी। इसलिए हम सबको पूरे विश्वास से लगना है उसमें। गुरुपुत्र बहुत डांटे धमकाएं, प्रहलाद को अर्थशास्त्र, दंड नीति, राजनीति ये सब सिखाएं। ये गुरु का अपमान नहीं करते थे, सुनते थे, लेकिन मन में नामे जपते रहते थे, श्री राम जय राम, श्री हरि जय हरि, हरि शरणम ही करते थे। गुरु जी अपना बक रहे हैं, ये अपना सुन रहे, कोई फर्क नहीं था। गुरु जब कुछ नहीं बोलने लगे तो गुरु पुत्रों को समझ में आ गया
कि अभी कुछ ज्ञान सीख लिया है प्रहलाद जी के पास कि अब इनको हम राजनीति, दंड नीति, अर्थशास्त्र सब पढ़ा दिए। बोले हिरण्यकशिपु, बेटा सुना क्या सीखा? पिताजी, भगवान के गुण एवं चरित्रों का श्रवण, उनकी लीलाओं और नामों का कीर्तन, यही मंगलमय है, यही स्मरण करना है। उनके संतों भक्तों की चरण की सेवा, प्रभु की पूजा वंदना दास भाव सख भाव से, ये नवदा भक्ति है। नवदा भक्ति में मन लगाना चाहिए पिताजी, इसी में परम कल्याण है। उठा के पटक दिया गोद से, कौन दुष्ट हो गया मेरे कुल खानदान में, धक्का दिया, तिरस्कृत किया, गाली गलौज किया, चुपचाप खड़ा है। गुरुपुत्र तो थर थर कांपने लगे कि इसमें महाराज मेरा कोई दोष नहीं है। ये चुपचाप सुन रहा था, लिखवाते थे तो लिखता भी था जो जो लिखवाते थे। हम क्या करें? इतना नाराज हुआ कि बताओ, जिसे हम द्वेष करते हैं वही उसी के गुणगान करता है। कह रहे हैं यहाँ भागवतकार है, कथाकार कह रहे हैं कि अपने तो अंधा है ये था, जैसे अंधा अंधा को रास्ता बतावे, उसी तरह हिरण्यकशिपु तो खुद ईर्ष्या में जल रहा है और ये सब दैत्य के पुत्र है, क्या सिखाएगा? दुनिया में ही हो रहा है। और इसी से बचाने के लिए गुरुदेव हमेशा हम लोग को कहते थे पहले पात्र बनो, योग्य बनो। खुद पता नहीं, दूसरे को ज्ञान देना शुरू कर दिया तो क्या मैसेज आएगा? एक कथा है, गुरुदेव एक बार प्रवचन कर रहे थे कि एक घर में एक व्यक्ति था, अंधा था, और रात्रि में उसको जाना था कहीं बाहर लघु शंका आदि। तो जो आंख वाला आदमी था उसको कहा कि लालटेन लेते जाओ, लालटेन ले लो। बोला कि रे मजाक उड़ाता है, हमको आंख नहीं, लालटेन ले। कहा सुनो, तुमको ना आंख नहीं है, दूसरा को तो देखेगा ना कि तू आ रहा है तो टकराएगा नहीं, तुमको धक्का नहीं मारेगा। तू लालटेन ले लिया, चल दिया। फिर भी उसको एक आदमी धक्का मार दिया। कहा रे हम समझ गए तू भी कोई अंधा आदमी है, सूर्यदास है। कहा कि हमको आंख नहीं है, तुमको नहीं है, तभी तो धक्का मारा। बोला नहीं, अंधेरा में धक्का लग गया, अंधेरा में तुमको हमारा लालटेन नहीं सूझ रहा है। लालटेन कहाँ है? तो दिखा, कहा तो बुझा हुआ है, नहीं सूझा, तो बुझ गया है पहले ही। तो ये स्थिति हम सब की है। गुरुदेव बड़ा अच्छा से कहते थे इस बात को। हम कुछ देर भाव में आ जाते तो लगता है हम बड़का संत हो गए, और फिर अपन दुनिया में आके शुरू हो जाते हैं। अपने भाव को रोकना, भाव जो हमारा छलक रहा है परमात्मा के लिए, इसको ही स्थिर रखना। इसलिए अर्जुन से भगवान कहते सब समय मेरा भजन करो, हर समय मेरी भक्ति में लगे रहो। इतना उसको क्रोध आया हिरण्यकशिपु को, जो त्रिभुवन विजयी है, उनके सामने मुस्कुरा रहे हैं, प्रभु का नाम ले रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपने सैनिकों को कहा इसको मार दो। सारे असुर भाला, त्रिशूल, तलवार लेकर टूट पड़ा। चुपचाप खड़ा होकर हरि शरणम हरि का नाम ले रहे हैं। असुरों ने पूरे बल से अस्त्र से हमला किया। इनको एक रेफ भी, मतलब खरोच भी नहीं आया। शरीर में छूते हथियार टूट जा रहा है। हिरण्यकशिपु को घोर आश्चर्य हुआ, लेकिन ये जीत पकड़ लिया, इसको मार ही दो। प्रहलाद को मारने के लिए मतवाला हाथी के सामने हाथ पैर बांध कर इनको डाल दिया, लेकिन हाथी प्रणाम किया, उठा के सूंड से अपने सिर पर रख लिया। बोला ये हाथी भी पगला गया है। कोठरी में डालकर भयंकर सर्प छोड़ दिया गया। सर्प केचुआ की तरह प्रहलाद के सामने सीधा होकर बैठ गया। जंगली सिंह छोड़ा गया, पालतू कुत्ते के सामने पूंछ हिलाकर बैठा रहा। भोजन में उग्र विष मिला दिया गया, बहुत ही खतरनाक विष, लेकिन वो अमृत जैसा हो गया, पेट में गया, पच गया। अंत में कहा कि इसको कारागार में, छोटा सा कोठरी में बंद कर दो, महीनों मर जा, यहाँ कौन देगा खाना, बंद कर दिया। 15-20 दिन बाद आया तो मर ही गया होगा। पास आया तो धम 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 नाक में सुगंध जा रहा है।
से अपना गीता घाट कैंटीन में कैसे प्रसाद बनता है तो सुगंध चारों तरफ फैलते रहता है। भक्त बनाए और भगवान के लिए बनाए तो रूखा सूखा में भी स्वाद आ जाता है। इसका नाक में सुगंध गया, अंदर गया, देखा कि एकदम छक के व्यंजन ढूंढ रहा है, पा रहा है। कहा तू सच सच बता दे कि कौन दुश्मन हमारा तुमसे मिला हुआ ही खिलाया तो तुमको छोड़ देंगे, उसको मार देंगे। प्रहलाद बोले पिताजी इस कोठरी से छोटी कोठरी में तो 9 महीना रहा, छोटी सी कोठरी माँ के गर्भ में, जो वहाँ खिलाया पिलाया वही यहाँ खिला पिला रहा है, किसको मारेंगे आप? अपना अहंकार छोड़ दीजिए, वही है सबका पालन करता, वही खिलाने वाला है। और नाराज हो गया, इनको उठाकर ले गया और ऊंचे पर्वत से गिरा दिया। ठाकुर जी गोद में कैच कर लिए, कुछ नहीं हुआ। भारी पत्थर बांध कर समुद्र में डुबा दिया। भगवान का नाम लेते हुए फिर लौटा, खूब भगवान नाम करते हुए कीर्तन करते हुए शहर में आ गए। बड़ा भारी लकड़ियों का ढेर इकट्ठा किया गया। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को तप करने से वरदान मिला था ब्रह्मा जी के द्वारा। एक उनको चादर मिला था कि ओढ़ के बैठ जा तो तुम नहीं जलोगी आग में। गोद में लेके प्रहलाद को चारों तरफ लकड़ियों का ढेर आग ला के बैठ गई। आग जलता रहा, धधकता रहा, और क्या हुआ, वो चादर होलिका के शरीर से उड़कर चला गया प्रहलाद जी के शरीर पर। होलिका जल गई, प्रहलाद जी मुस्कुरा रहे, जैसे शीतल चंदन में कोई मुस्कुराए। हिरण्यकश्यप देख रहा है। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी आप भगवान से द्वेष करना छोड़ दीजिए, प्रभु के नाम का प्रभाव देखिए, ये अग्नि मुझे शीतल लग रहा है, उष्ण नहीं लग रहा है। आप भी राम नाम लीजिए, संसार के समस्त तापों से मुक्त हो जाइएगा। कभी संसार का कोई भी ताप आपको नहीं व्यापेगा। यह भगवान नाम में इतनी शक्ति। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल। हिरण्यकश्यप अनेक दैत्यों जो मायावी था उसको लगाया, मार डालो, लेकिन किसी भी माया का प्रभाव नहीं पड़ा। सिर्फ प्रहलाद जी का नेत्र उठते और सभी के सभी माया दृश्य हो जाते थे। गुरुपुत्र चंड और अमर्क अभिचार के द्वारा प्रहलाद को मारने के लिए कृत्या उत्पन्न किए, लेकिन वो कृत्या जब प्रहलाद के पास दौड़ते हुए आया, इस हम लोग कल कथा में अगला दिन अमरीश जी के सुन रहे थे, दौड़ा जिसका मति उल्टा हो गया और दोनों गुरुपुत्रों को ही मार दिया। संडा मर को मार दिया कृत्या और गायब हो गया। इस प्रकार दैत्यराज बहुत उपाय किया प्रहलाद को मारने का, पर सफल नहीं हुआ। वो भगवान में लीन रहते थे, सर्वत्र अपने दया में प्रभु का प्रत्यक्ष दर्शन करते थे, उन्हें कभी डर नहीं लगा। वही सोचते थे कि वो हैं तो मुझे कौन क्या बिगाड़ सकता है। तो दैत्यराज हिरण्यकश्यप को भय हुआ, सोचने लगा यही बालक कहीं मेरी मृत्यु का कारण न बने, कैसे इसको सुधारे, तो मर नहीं सकता है। तो वो पुनः उनको पढ़ने के लिए दूसरे गुरुओं के पास भेजे कि सुधर जाए। वहाँ जाकर गुरुगृह में प्रहलाद जी अपने गुरुओं की पढ़ाई विद्या पढ़ने लगे। उनका मन नहीं लगता था, वो तो भगवान के नाम जपने में मन लगाते थे। जब उनका गुरु दूसरे काम में लगते थे कि आश्रम के बच्चे को बुलाकर सत्संग करते थे, भाइयों सुनो, यह जीवन उसका व्यर्थ जा रहा है जो भगवान का नाम नहीं लेता। भगवान के नाम के बिना यह जन्म दुख देने वाला होगा। मोहग्रस्त होकर जीव नरक में जाता है। मन को इंद्रियों के विषयों से हटाकर परमात्मा में इसे लगाओ। और ये मत सोचो कि भक्ति बचपन का नहीं है, कुमार अवस्था में ही वास्तविक भक्ति होता है। क्योंकि जब बड़ा हो गया, विवाह हो गया, स्त्री पुत्र धन के मोह में फंस गया, और बुढ़ापा में क्या भक्ति होगा जब शरीर ही काम नहीं करता है। इसलिए सबसे उत्तम समय कुमारावस्था होता है, बालपन होता है भक्ति करने के लिए। यह प्रहलाद जी अपने सभी दैत्य पुत्रों साथियों को सिखाएं।
सीधे साधे सरल चित्त दैत्य बालकों पर प्रहलाद जी के उपदेश का बहुत प्रभाव पड़ा। सब के सब भक्त हो गए, सब के सब भजन गाने लगे। शुक्राचार्य के अन्य पुत्र जो सिखा रहे थे, जब देखे कि एक होती अपने बिगड़ले था, सब दैत्य पुत्र को बिगाड़ दिया, तो दौड़ते हुए आया और हिरण्यकशिपु के पास प्रहलाद जी को लेकर आया, हाथ पकड़कर कहा, महाराज यह तो गड़ाया है ही, सब जितना वो पढ़ने वाला था सबको अभी हरि नाम जपवाता है, सब बच्चा आंख बंद करके हरि हरि श्री हरि करता है। हिरण्यकशिपु आग बबूला हो गया। उसने गरज कर पूछा, अरे मूर्ख, तू किसके बल पर मुझसे नहीं डरता है? ये मेरा तिरस्कार करता है, तेरा कौन सहायक है? तू बता, मैं उसका भी वध करूंगा, तुझे भी वध करूंगा, देखता हूँ कैसे बचाता है। प्रहलाद जी हाथ जोड़े, पिताजी क्रोध मत कीजिए, मैं आपका तिरस्कार नहीं करता हूँ, जो सत्य है मैं बताता हूँ। यह संसार उस शक्ति सिंधु के सहारे चल रहा है, आपको एक अवसर मिला है, इसका सदुपयोग कीजिए। संसार में कोई भी जीव का न शत्रु है न कोई किसी का मित्र है, उसका कर्म ही शत्रु है। जिसका मन अनियंत्रित है वही उसका दुश्मन है, जिसका मन परमात्मा में लग गया वही उसका मित्र है। भगवान तो सब जगह है, आप में, मुझ में, इस खम्भ में, इस खड्ग में, आपके तलवार में, कहाँ नहीं है? गुरुदेव कहते थे, अरे पिता मोर बाबरा, कहाँ दिखाऊं राम, हम में तुम में खड़े खम में सब में व्यापे राम। और क्रोध में लाल हो गया, उसने जोरदार गुस्सा मारा अपने सिंहासन से उठकर उस खंभे पर। बात पूरा होते प्रहलाद का जोर से खंभे पे मारा। देखता हूँ तेरा भगवान कैसा है। घूसा के शब्द के साथ ही एक महाभयंकर दूसरा शब्द हुआ, ऐसा लगा जैसे सारा ब्रह्मांड फट गया, सभी लोग भयभीत हो गए। हिरण्यकशिपु भी डर कर इधर उधर देखने लगा। उसने देखा वह खंभा बीच से फट गया है, उससे मनुष्य के शरीर और सिंह के मुख वाला एक अद्भुत भयंकर आकृति प्रकट हो रही है। वो भगवान नरसिंह थे। प्रेम से बोलो नरसिंह भगवान की, भक्तार भगवान की, श्री सद्गुरु महाराज की। भगवान नरसिंह के प्रचंड तेज से दिशाएं जलने लगी, बार बार गर्जन कर रहे हैं सारे दैत्य। हिरण्यकशिपु ढाल तलवार लेकर पैतरा तो बहुत दिखाया, पर अंत में सबको नरसिंह भगवान खत्म किए। इसको पकड़ लिए, संध्या समय था, राजसभा के द्वार पर ले गए, अपने जान पर रखकर नखों से उसका उधर फाड़ दिया। उसने आपत्ति जताया, बताएं कि देख तू जो मांगा उसके अनुसार ही मर रहा है। दैत्यराज हिरण्यकशिपु मारा गया, लेकिन भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। जोर जोर से चिघाड़ रहे हैं, गर्ज रहे हैं। सभी देवी देवता ब्रह्मा शंकर स्तुति कर रहे हैं, किसी का हिम्मत नहीं पास आने का। लक्ष्मी जी को लोग कहा, माता जी आप जाइए। लक्ष्मी जी का प्राण सूख गया देखकर, इतना डरावना रूप। बोले ना, मैं नहीं जाऊंगी। तब सब लोग भगवान के इस विकराल रूप को देखकर प्रहलाद जी से बोले, ब्रह्मा जी बोले, हे प्रहलाद जी, नरसिंह भगवान को शांत करने का एक ही उपाय है, तुम उनके पास जाओ। प्रहलाद जी तो निर्भीक थे, कोई डर नहीं था, मेरे प्रभु ही तो हैं। वो निर्भीक होकर भगवान के पास गए, उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान ने स्नेह से उन्हें उठाया, अपनी गोद में बैठा लिया और अपने जीभ से प्रहलाद को चाट कर कहने लगे, बेटा प्रहलाद, मुझे आने में बहुत देर हुआ, तुझे बहुत कष्ट सहना पड़ा, मेरे पुत्र मुझे क्षमा करो। भगवान भक्त से माफ़ी मांग रहे हैं। जबकि प्रहलाद जी देखते थे कि मैं गिर रहा हूँ तो भगवान ही मुझे गोद में धारण किए हुए, लेकिन भगवान बहुत प्यार से बोल रहे हैं, मेरे कारण तुझे इतना कष्ट सहना पड़ा और मैंने आने में इतनी देर की, इसलिए मैं तुझसे क्षमा प्रार्थी हूँ। भगवान डबडबा गए और प्रहलाद जी का भी कंठ भर गया। दिल का नाता होता है भक्त और भगवान और संत के साथ, इसे सब नहीं समझ सकते। आपके भगवान अगर परेशान रहते हैं तो सिर्फ आप ही के लिए, आपके चिंता को दूर करने के लिए। भगवान आपको समझ नहीं पाते हैं। आप कभी कहते हैं कि दुनिया अच्छा है, तो
बसा दिए भगवान, बाजार लगा दिए। दुनिया खराब है, आपका मन घूमते रहता है, भगवान परेशान होते रहते हैं। आप ही को समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। आप चुपचाप भगवान से कहिए कि हे भगवान, आपकी मन की हो, बस यही मेरी प्रार्थना है आपसे, मेरे मन का मत पूछो। गुरुदेव का फिर प्रार्थना, फिर एक बार एक लाइन सुन लेंगे। मेरा सोचा होता नहीं, क्यों करो मैं सोच, परम प्रभु पर निर्भर रहो, वही करेंगे सोच। मैं क्यों टेंशन लूँ, मैं तो नादान हूँ। अपना हित करने में सिर्फ अहित ही करता हूँ, मोह माया बटोर कर रोते गाते चिल्लाता हूँ। पहले जाल बुनता हूँ, उसमें खुद फंस जाता हूँ, फिर चिल्लाता हूँ। इसलिए हे प्रभु, हे मेरे गुरुवर, मेरी मत सुनना, मेरे मन की कभी मत सुनना। जो तुझे भाए वही करना, क्योंकि तेरे चाहना भी मेरा कल्याण है। गलती से भी कितना भी हम प्रार्थना करें, मेरी मत सुनना, हमेशा अपनी सुनना। इस तरह जब हम प्रभु और गुरु के चरणों में रहते हैं ना, तभी हमारा कल्याण होगा। छोड़ दीजिए इच्छा रहित होकर, उनको सौंप दीजिए। प्रहलाद जी रोने लगे। त्रिभुवन के स्वामी उनके मस्तक पर अभय हाथ रखे हुए हैं। प्रहलाद जी बोले, दोनों हाथ जोड़कर स्तुति किए, बड़ा सुंदर स्तुति है, जिसका भाव है, हे भगवान, आप तो सिर्फ तारने वाले हैं, आप तो अपने हैं, आप तो पहले से ही हम पर कृपा रखते हैं। बहुत तरह से स्तुति किए, बहुत भक्ति भाव से गुणगान किए कि अगर जीव का कोई सुहृद है, प्रभु तुम ही हो। ये जीव समझ जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाए। भगवान बोले वर मांगो। प्रहलाद बोले, प्रभु आप वरदान क्यों मांगने के लिए बोल रहे हैं, आप मेरी परीक्षा क्यों लेना चाहते हैं। जो सेवक अपने स्वामी से सेवा के बदले में पुरस्कार चाहता हो, वो कैसा सेवक, वो तो व्यापारी है। आप तो मेरे परम दयालु स्वामी हैं, आपकी सेवा ही मेरे जीवन का आधार हो, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अपने चरणों में प्रेम दीजिए। आप अगर देना ही चाहते तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे मन में कभी मांगने की कामना ही न रहे, आपसे कुछ न मांगूं, क्योंकि आप जानते हो मेरा कल्याण कैसे हो। भगवान बहुत खुश हो गए, बोले फिर भी कुछ बोलो। तो प्रभु मेरे पिता का भी कल्याण हो जाए, क्योंकि इन्हीं की कृपा से तो आप मुझे मिले हैं, पिता बने इस शरीर के। भगवान बोले, सुनो प्रहलाद, तेरे पिता सारे पापों से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त करेंगे। और जिस कुल में मेरा भक्त होता है, भागवत की वाणी सुन लीजिए, जिस कुल में मेरा भक्त होता है वो पूरा कुल पवित्र हो जाता है, और उसकी 21 पीढ़ियाँ पवित्र हो जाती है। 21 पीढ़ी एक भक्त के घर में, कुल में 21 पीढ़ियाँ तर जाती है। मेरा भक्त जिस स्थान पर उत्पन्न होता है वह स्थान धन्य है। मेरा भक्त जहाँ रहकर भगवान का नाम लेता है वह स्थान धन्य है। मेरा भक्त जहाँ रहता है वही तीर्थ हो जाता है। मेरा भक्त जहाँ चरण रखता है उस सब तीर्थ ही मैं मानता हूँ। मेरे भक्त मेरे प्राण से प्रिय हैं, और मेरे भक्त को मैं कुछ दे दूँ ये मुझे बहुत खुशी होती है। मेरा भक्त स्वीकार कर ले, लेकिन मेरा भक्त तो सिवाय मेरे प्रेम के, मेरे चरण के कुछ नहीं चाहते हैं। साथ ही मैं तुम्हें यह भी वरदान देता हूँ कि अब मैं तुम्हारे संतानों का वध नहीं करूँगा। इसलिए राजा बलि को प्रभु छल से बंधन में डाल दिए, लेकिन वध नहीं किए थे। कल्प पर्यंत के लिए प्रहलाद जी को भगवान ने अमरता का वरदान दिया। जिस कल्प में पैदा हुए वो कल्प तक ही अमर रहेंगे। वे भक्तराज अपने महाभागवत पौत्र बलि के साथ सूतल में भगवान की आराधना में नित्य तन में रहते हैं। प्रहलाद जी भगवान के स्वरूप स्मरणीय भक्ति के आचार्य हैं। उनका गुणगान करते हुए कहते हैं कि जिनके लिए भगवान खंबे से निकल गए, इससे बड़ा सच्चा भक्त कौन होगा। चराचर जगत में जो अपने प्रभु को देखते थे, जो तलवार में अपने प्रभु को देखते थे, वो तलवार कैसे काट सकता है। जो जल में अपने प्रभु को देखते थे, वो जल कैसे डुबा सकता है। आग में अपने प्रभु को देखते थे, आग कैसे जला सकता था। ऐसे परम भक्त
वो कौन बिगाड़ सकता है जो सर्वत्र अपने परमात्मा को ही देखता है। डरे शिव अति देख क्यों नहीं, क्रोध है सुहावत न ढींग को, लक्ष्मी हूँ त्रास है। तब तो पठायो प्रहलाद हलाद महा हो भक्ति, वह पज्ञ अयो प्रभु पास है। जिनके नरसिंह रूप देखकर ब्रह्मा शिव लक्ष्मी सब डर से थर थर काँप रहे, उनके पास भी दौड़ते हुए प्रहलाद चले गए। गोद में उठाए लियो, शीश पर हाथ दियो हियो, उलसायो कहीं बानी विनय रास है। आई जग दया लगी परियो, नरसिंह जू की अज्ञो छुटियो करो माया ज्ञान नाम, माया ज्ञान नाश। नरसिंह भगवान भक्तों के रक्षक के रूप में अभी भी हम सबके साथ हैं। कभी भी मन घबराए प्रभु की स्वरूप का स्मरण कीजिएगा और विश्वास रखिएगा कि भगवान के मर्जी के बिना कोई कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं सकता है। आप भगवान के चरणों में पड़े रहें, डरे नहीं, विश्वास से लगे रहें। प्रहलाद जिनका नाम लेते दिल में आह्लाद होता है, सुबह उठकर प्रहलाद जी को प्रणाम करें, नरसिंह भगवान को प्रणाम करें और प्रार्थना करें कि हे भक्तराज हमारे दिल में भी आप भक्ति प्रदान करें। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल राजा रामचंद्र की। 2 बार भगवान का नाम ले लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ वृंदावन बिहारी लाल की। संकल्प लीजिए हमारे साथ, मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ। मैं आनंदमय हूँ, शांतिमय हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घटवासी हूँ और शिव परमात्मा का हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव। प्रेम से बोलो गीता घाट भगवान की, श्री राधा माधव की, श्याम रामचंद्र की, उमापति महादेव की, वंश हनुमान की, सभी संतों भक्तों की, सभी सदग्रंथों की, आदि शक्ति माँ जगदम्बे की, सभी देवी देवताओं की, भगवान के सभी अवतारों की,
सभी दिव्य लीलाओं की, सभी दिव्य धामों की, गीता घाट धाम की, सत सनातन धर्म की। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम।